मैं पूर्णिमा संघी बंसल मोदीनगर गाजियाबाद से। और सबसे पहले तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निकल गया नहीं गुरुदेव, हम आए थे भारत मंडपम में भी। आपने मुझे कविता पाठ करने के लिए बोला था अपने जन्म दिवस पर, तो मैंने रचना तैयार की थी और मैं आई भी थी, लेकिन वहाँ पर सब कुछ प्री प्लान्ड था तो अवसर नहीं मिल पाया। तो गुरुदेव मैं वही रचना यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। जिस तरीके से मैं भारत मंडपम में मुझे करना था मैं वैसे ही बिल्कुल करूँगी। जन्म दिवस पर गुरुवर के मैं अगणित वंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। है कोटि कोटि प्रणाम, है कोटि कोटि प्रणाम सभी संतन को यहाँ पधारे हैं। है कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्तों को यहाँ पधारे हैं। स्वीकार करें सत्कार नमन बने अतिथि आज हमारे हैं। स्वीकार करें सत्कार नमन बने अतिथि आज हमारे हैं। और अब एक मुक्तक श्री सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। कुछ शब्द पिरोकर लाई हूँ, कुछ शब्द पिरोकर लाई हूँ, पुष्पों का हार समझ लेना। कुछ शब्द पिरोकर लाई हूँ, पुष्पों का हार समझ लेना। हर एक पंक्ति को गुरुवर हृदय नेह अपार समझ लेना। कोई भेंट आपको दे पाऊँ, कोई भेंट आपको दे पाऊँ, इतनी सामर्थ्य नहीं मुझ में। कोई भेंट आपको दे पाऊँ, इतनी सामर्थ्य नहीं मुझ में। इस भावपूर्ण रचना को ही अपना उपहार समझ लेना। इस भावपूर्ण रचना को ही अपना उपहार समझ लेना। तो अब मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। और रचना प्रारंभ होती है जब हमारे सद्गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ इस पृथ्वी पर। तिथि चतुर्थी कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी कृष्ण पक्ष और मास यथा आषाढ़ का था। तिथि चतुर्थी कृष्ण पक्ष और मास यथा आषाढ़ का था। 1996 4 जुलाई दिवस व शुभ गुरुवार का था। नव सूर्य धरा पर उदित हुआ, नव सूर्य धरा पर उदित हुआ देवों ने जो शंखनाद किया। नव सूर्य धरा पर उदित हुआ देवों ने जो शंखनाद किया। जननी सरोज की अंक में जब उस रामदूत ने जन्म लिया। पितुराम गोपाल के जीवन में, पितुराम गोपाल के जीवन में शुभ घड़ी सुखद वो आई थी। बालक की दिव्यता थी। कंदर्प सकोमल शिशु देख, कंदर्प सकोमल शिशु देख वसुधा भी मुस्काई होगी। कंदर्प सकोमल शिशु देख वसुधा भी मुस्काई होगी। गड़ा ग्राम की रज छूने नभ से निधियां आई होंगी। गर्ग गोत्री सरयू पारी, गर्ग गोत्री सरयू पार्य ब्राह्मण कुटी प्रकाश हुआ। प्रज्वलित हुआ कुल का दीपक दादाजी को आभास हुआ। दादा गुरु ने पहचान लिया, दादा गुरु ने पहचान लिया ये नहीं साधारण बालक है। कालांतर देव भूमि भारत में धर्म का ये प्रतिपालक है। संपूर्ण विश्व एक दिन चरणों में, संपूर्ण विश्व एक दिन चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। संपूर्ण विश्व एक दिन चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। तीक्ष्ण विलक्षण सुकुमार जब चमत्कार दिखलाएगा। अनंत कृपा का पात्र बनेगा, अनंत कृपा का पात्र बनेगा। ये सन्यासी बाबा की जग में ख्याति फैलाएगा। बालाजी की आभा की तो हुआ वही, तो हुआ वही वह शिशु आज धीरेन्द्र नाम से प्रचलित है। तो हुआ वही वह शिशु आज धीरेन्द्र नाम से प्रचलित है। उसके प्रभाव और ख्याति से हर धर्म विरोधी विचलित है, हर धर्म विरोधी विचलित है। क्योंकि वो उठा धर्म ध्वज निकल चला सोई संस्कृति जगाने को। इस जनमानस के लुटे हुए संस्कार पुनः लौटाने को। वो सभी शून्य हृदयों में राम की अलख जगा कर छोड़ेगा। जब तक है हिम्मत पांवों में वो धर्म का रक्षक दौड़ेगा। वो सना संस्कृति की गरिमा, वो सना संस्कृति की गरिमा मस्तक पर स्वयं सजाए है। बानों की कृष्ण कनिष्का पर गोवर्धन आज उठाए है। वो पद चिन्हों की छाप छोड़ते, वो पद चिन्हों की छाप छोड़ते। जब जब आगे बढ़ता है पीछे उसके हर नगर ग्राम से जन सैलाब उमड़ता है। बस उसकी एक प्रतिज्ञा पर, बस उसकी एक प्रतिज्ञा पर सब संत शिरोमणि आते हैं। भारत के कोने कोने से सब धर्मा गाज लगाते हैं। माना तन कोमल है उसका,
माना तन कोमल है, उसका वर्चस्व प्रबल वो रखता है। वो बालाजी का अग्रदूत निज अद्भुत दल बल रखता है अटल वो निज संकल्पों पर, है अटल वो निज संकल्पों पर। सब संतन की टोली लेकर पथ पर बढ़ता गुरु दादा के आशीषों की झोली लेकर। ये राम राष्ट्र का दिव्य दीप, ये राम राष्ट्र का दिव्य दीप हृदयों में जागृत करना है स्वप्न यही सनातनियों का सर्वस्व राम में करना है। घर घर में दीप जगे सबके, घर घर में दीप जगे सबके, मन प्रेम दया का भाव जगे। और एक पताका भगवा की हर द्वार नगर हर गांव के मन में, फिर से हर जन जन के मन में श्री राम की ज्योत जगानी है। घनश्याम हृदय के छट जाए, घनश्याम छवि बैठानी है। बस ये ही प्रण हम सब भी लें, बस ये ही प्रण हम सब भी लें। घर घर जागृति फैलाएंगे, वो प्रकाश पुंज रवि सम, उससे भक्ति की लो एक लाएंगे। प्रज्वलित करें अनगिनत दीप, प्रज्वलित करें अनगिनत दीप हर नुक्कड़ गली चौबारों में। फिर ध्वनि सनातन की गूंजे, फिर ध्वनि सनातन की गूंजे हर ढोल मृदंग नगाड़ों में। हो सबके मुख पर एक ही स्वर, हो सबके मुख पर एक ही स्वर। बस राम राम सिया राम ही हो, और राम के इस सेवक के संग भले दूरिये तन से प्राण भी हो। बन विश्व गुरु भारत का जग में फिर से पुनः सम्मान भी हो सबके मुख पर एक ही स्वर। बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन, खुश रहो जी। बोलो गुरुजी सीताराम। सीताराम माता। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मैं क्वेश्चन सबके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसका आज मुझे जवाब मिल गया, जो मतलब मैं काफ़ी टाइम सबसे पूछती थी, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया ऊर्जा संचय के समय। और मेरे ब्रदर की बहुत आज जवाब मिल गया कि मिलना? मिल गया मुझे। अच्छा, मिल गया। और वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। कोई नहीं। और सेकंड थिंग, मेरे ब्रदर की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। ब्रदर की, मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी। हाँ। तो वो जो है आज मुझे दिखाई दिया, और उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे कोई। तो मैं बहुत रोती रही, उसमें मैं बहुत रोती रही, समझ नहीं आया क्या। वाह, साधना में ही? साधना। तो त्राटक में भाई आए थे या उसके पहले जब क्रम चल रहा था उसमें? ओम का वो कह रहे थे ना, राम राम। हाँ, तो उसमें दिखाई दिया। अरे वाह। तो उन्होंने खुश होने का बात कहा? मैं खुश हूँ। उनको भगवान की चरण शरण मिले, आशीर्वाद, खुश रहे और पूरे परिवार को वो आशीर्वाद देवे। गुरुजी जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी जरूर। हाँ, वो हमें लिख के भी दे सकते कागज में आप। स्वागत, खुश रहो। ऐसे ऊर्जा संचय समागम में हजारों लोग, लगभग 6-7 कार्यक्रम में जितना भी, मतलब 1-1.5-2 हजार लोग जितने भी आ पाए होंगे, उसमें से कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पूर्वजों से, पितरों से, उन लोगों से बात तो हुआ जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल आप इसी भाव के साथ एक बार बैठ के देखना, शायद कुछ अनुभव अलग हो पाए आपके जीवन में। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस डॉक्टर बहन का कोटि कोटि नमन। जय हो हमारी बहन जी की। गुरुदेव, नैनीताल में मैं आई थी, ये दूसरा मेरा ऊर्जा संचय समागम है। उस टाइम भी मैं अपने बेटे को लाई थी, जो एक जेनजी है। तो इनके दिमाग में क्या है गुरुदेव कि प्लीज स्टैंड अप, कि हर चीज़ इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट ढोकला, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो उनके पास ये इतना शायद टाइम न मिले अपने पढ़ाई के समय को निकालते हुए कि ये भी करें। इसके लिए ही मैं इसको नैनीताल में भी लाई थी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी उसे जोड़े, ताकि वो आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेटेड रखे, आपको फोकस्ड रखे। तो पढ़ाई में इतना बिजी होने के कारण ये रेगुलर नहीं हो पाया। इवन मैं भी जॉब में हूँ तो मैं भी रेगुलर नहीं हो पाई। 2-3 दिन या एक हफ्ते किया, देन इरेगुलर हो गए हम। तो नए सिरे से मैं आज इस बार फिर से अपने बेटे को लेकर आई हूँ, ताकि फिर से हम इस चीज़ को एक दोबारा से पूरा इस चीज़ को जिए, करें और फिर से सीखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे इसको भी इससे फ़ायदा मिले
और इसकी पढ़ाई में भी इससे फोकस बढ़े। आप इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि इसके लिए कैसे ये अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकता है, और क्या इसका कोई कॉम्पैक्ट भी है, मीन्स छोटा रूप भी है जो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली रखे ताकि हाँ। उससे वो दूर ना हो सके। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी भी काम में अत्यधिक डूब जाते हैं, पढ़ाई में, वर्क में अथवा किसी भी व्यापार के काम में, तब हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजी होती है वो एक तरफा हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ों के आँखों के बगल में दोनों तरफ ऐसे गत्ता लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता ताकि अगल बगल ना देखें, सीधा देखें और मंजिल पर जल्दी पहुँचें। मंजिल पर पहुँचने के लिए यही एक उपाय है कि हमें ऐसा चलना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेन की आदत खराब ना हो, वही भर सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है, ताकि नवीन विचार, यूनिक थॉट्स, रिपीट टू रिपीट वही थॉट्स आते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हैप्पीनेस हमारी खत्म हो जाए। तो आपने देखा होगा कई बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत सफल लोगों के पास सब कुछ है, एक दिक्कत है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो सब खरीद सकते, वो सब ला सकते, अब उनके पास एक ही टेंशन है। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो क्या कमी। तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो खुशी नहीं है, और आपके पास बैठते हैं तो पता ही नहीं लगता कब 4 घंटे निकल जाते, 2 घंटे। तब हमने फिर एक बात समझी बहुत साल पहले कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, एक कमी है, खुशी नहीं है। उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है ऊर्जा संचय समागम। वो आपको वो खुशी देगा जो पैसे से नहीं मिल सकती, जो आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, वो आपको जीने से मिलेगी। तो इसलिए आओ जीना सीखें ब्रेन डिटॉक्सेशन से, बुद्धि की शुद्धि से, ऊर्जा संचय समागम। तो अब हम जब चलें यात्रा में, घर पहुंचे, आप पढ़ेंगे अथवा आप वर्क करेंगी बहन, तो आप रोज में क्या ऐसा करें। तो पहली बात तो हम अक्सर बोलते हैं, वो फिर से बोलते हैं, ना आप नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो।